students, I am Dr. Swati Gupta and today I am going to explain the elasticity of demand. As you know, in the last session I explained the law of demand. The law of demand shows the inverse relationship between price and demand. यानी लॉ ऑफ डिमांड प्राइस और डिमांड के इनवर्स रिलेशनशिप को दिखाता है। जब प्राइस कम हो जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है और जब प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड कम हो जाती है। लेकिन यह नहीं बताता है कि प्राइस के चेंज होने पर डिमांड में कितना चेंज होगा। हाउ मच चेंजेस विल बी इन द डिमांड आफ्टर द चेंज इन प्राइस। तो इसके लिए हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू अ चेंज इन इट्स प्राइस। इसका क्या मतलब है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हिंदी में हम मांग की लोच कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्राइस में चेंज होने के कारण डिमांड में कितना चेंज आता है उसके बारे में बताता है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला चेक करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी प्राइस में चेंज होने के कारण, परसेंटेज चेंज होने के कारण डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें इस बारे में बताती है। सपोज यदि प्राइस में 10% चेंज आता है तो डिमांड में कितने परसेंट का चेंज आएगा? इट मे बी डिमांड कैन इंक्रीज बाय 10%, it may be demand can increase by 50%, 40%, 30% or only 5%. So after the change in price, how much change will be in the demand? For that we should know what is the elasticity of demand. इसके आधार पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जब कभी प्राइस में बिल्कुल भी चेंज ना हो या बहुत स्लाइट चेंज हो लेकिन डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाए, यानी एक ही प्राइस पर डिमांड वेरिएट करती रहे, तो उसको हम प्राइस इलास्टिक डिमांड कहते हैं और इसको ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट से रिप्रेजेंट किया जाता है। When no change in price or very slight change in price causes an infinite change in demand, that is called perfectly elastic demand. इलास्टिक माने आप इलास्टिक को कितना भी खींच सकते हो। तो जब एक ही प्राइस पर या बहुत स्लाइट चेंज आने पर डिमांड वेरिएशन में आती रहे, कभी कम हो जाए कभी बढ़ जाए, तो उसको हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। डायग्राम देख लीजिए। OX क्वांटिटी डिमांडेड, OY प्राइस। जब प्राइस OP है तो डिमांड OQ है। ओके, प्राइस OP सेम रहता है लेकिन डिमांड बढ़कर Q1 हो जाती है। प्राइस OP अगेन सेम रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, लेकिन डिमांड घटकर Q2 हो जाती है। यानी OP प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आया है, लेकिन एक ही प्राइस पर कभी डिमांड बढ़कर Q1 हो जाती है, कभी डिमांड घटकर Q2 हो जाती है, तो उसको हम परफेक्ट इलास्टिक डिमांड कहते हैं। इसका कर्व हॉरिजॉन्टल होता है और यह OX की पैरेलल लाइन होती है।
अब बात करते हैं सेकंड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक का मतलब जिसमें कोई भी चेंज ना हो। इनइलास्टिक क्या होता है? इलास्टिक जिसको आप खींच सके, और इनइलास्टिक जिसको बिल्कुल भी नहीं खींचा जा सके। जैसे ये पेन, आप इसको कितना भी प्रेस करोगे या कितना भी खींचने की कोशिश करोगे, यह नहीं खींचेगा। तो सेम, यदि प्राइस में तो चेंज आता रहे लेकिन डिमांड में बिल्कुल भी चेंज ना हो, प्राइस बढ़ जाए फिर भी डिमांड में कोई फर्क ना पड़े, प्राइस कम हो जाए फिर भी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आए, या a big change in price causes no change in demand, that is called perfectly inelastic demand. OX same quantity demanded, OY price. जब प्राइस P है, OP है, तो डिमांड OQ है। ओके, जब प्राइस बढ़कर P1 हो जाता है फिर भी डिमांड में कोई चेंज नहीं आता है, वो OQ ही है। जब प्राइस घटकर P2 हो जाता है फिर भी डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी प्राइस में तो नॉन स्टॉप चेंजेस हो रहे हैं, प्राइस में चेंज होते रहते हैं, लेकिन डिमांड में कोई भी चेंज नहीं होता है, तो उसको हम परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। और इसका जो कर्व है वो OY के वर्टिकल होता है और OY के पैरेलल लाइन होता है। इसको ED इज इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इसमें क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। थर्ड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड मीन्स प्राइस की रिलेटिव जब डिमांड में ज्यादा चेंज आए, यानी जब प्राइस में तो बहुत जरा सा चेंज हो लेकिन डिमांड में उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा चेंज आ जाए। अ स्मॉल चेंज इन प्राइस लीड्स टू अ बिग चेंज इन डिमांड। यदि सपोज किसी प्रोडक्ट का प्राइस घटकर 10% हो जाए तो डिमांड बढ़कर 20% या 30% हो जाए या 40% हो जाए तो उसको हम रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। यानी प्राइस में तो बहुत जरा सा चेंज लेकिन डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? बहुत आसान तरीका है, क्योंकि प्राइस में कम चेंज हो रहा है, डिमांड में ज्यादा चेंज हो रहा है, तो प्राइस की छोटी लाइन ले लो और डिमांड की उसके कंपैरिजन में बड़ी लाइन, इन दोनों को मिला दीजिए। ये हमारा है डीडी कर्व। अब आपके लिए इजी हो जाएगा बनाना। जब प्राइस P है तो डिमांड Q है। जब प्राइस घटकर P1 हो जाता है तो डिमांड बढ़कर Q1 हो जाती है, या जब प्राइस बढ़कर P2 हो जाता है तो डिमांड घटकर Q2 हो जाती है। यहां पर देखिए, जब प्राइस घटकर इतना सा हुआ था चेंज, प्राइस में सिर्फ इतना सा चेंज आया था, लेकिन डिमांड में चेंज कितना आया है? इसकी लाइन कंपैरेटिवली, ये लाइन ज्यादा बड़ी है यानी प्राइस की लाइन कंपैरेटिवली छोटी है और डिमांड की ज्यादा बड़ी है, यानी प्राइस में थोड़ा सा चेंज आ रहा है बट डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है। सेम, यदि प्राइस बढ़ रहा है तो यहां पर देखें, प्राइस की लाइन छोटी है और डिमांड की लाइन प्राइस के कंपैरिजन में बड़ी है। तो क्लियर होगा कि जब
किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस में थोड़ा भी चेंज आने पर डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाए तो उसको हम रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। नेक्स्ट, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड अपोजिट है। जब प्राइस में तो ज्यादा चेंज आए लेकिन प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड में थोड़ा सा ही चेंज आए तो उसको हम रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड कहेंगे। या अ बिग चेंज इन प्राइस लीड्स टू अ स्मॉल चेंज इन डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, यदि प्राइस में 10% बढ़ जाए, उस सिचुएशन में डिमांड में चेंज केवल 5% या 3% या 7% का ही हो तो उस सिचुएशन में डिमांड रिलेटिवली इनइलास्टिक कहलाती है। यानी प्राइस में जितना चेंज आ रहा है उसके कंपैरेटिवली डिमांड में परसेंटेज चेंज कम हो तो उसे हम रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड कहेंगे। इसका भी डायग्राम बनाने का इजी तरीका है। डिमांड में कम चेंज हो रहा है, प्राइस में ज्यादा, तो यहां पे उल्टा कर दीजिए, प्राइस की लाइन बड़ी ले लीजिए और डिमांड की लाइन छोटी ले लीजिए। ये हमारा डीडी कर्व हो गया। जब प्राइस P है तो डिमांड हमारी Q है। जब प्राइस में कमी P से P1 तक आई है तो डिमांड हमारी बढ़कर Q से Q1 हो गई है। देखने में क्लियर है कि प्राइस की लाइन ज्यादा लंबी है, इट मींस देयर इज बिग चेंज इन प्राइस, लेकिन डिमांड की लाइन उसके कंपैरिजन में छोटी सी है तो पता चल रहा है कि प्राइस में चेंज ज्यादा हुआ है जबकि डिमांड में चेंज बहुत कम हुआ है। आप इसके अपोजिट भी ले सकते हो। यदि प्राइस बढ़कर P2 हो जाए तो डिमांड घटकर Q2 हो जाती है। यहां भी क्लियर है, प्राइस की लाइन लंबी है, इट मींस देयर इज बिग चेंज इन प्राइस, जबकि डिमांड की लाइन छोटी सी है, यानी प्राइस में तो ज्यादा चेंज आया है लेकिन डिमांड में उसके कंपैरिजन में बहुत कम चेंज आया है। इसको हम रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। लास्ट, यूनिट इलास्टिक डिमांड। जब प्राइस में चेंज जितना हो उसी प्रपोर्शन में डिमांड में चेंज हो। अ चेंज इन प्राइस leads to the equal proportional change in demand, that is called unit elastic demand. फॉर एग्जाम्पल, यदि प्राइस घटकर 10% कम हो जाता है तो डिमांड एग्जैक्ट 10% बढ़ जाती है, या प्राइस 10% बढ़ जाता है तो डिमांड 10% कम हो जाती है, यानी दोनों में प्रोपोर्शनल चेंज इक्वल हो तो उसको हम यूनिट इलास्टिक डिमांड कहते हैं। इसका भी इजी तरीका है, दोनों की इक्वल लाइन ले लीजिए क्योंकि दोनों में चेंज बराबर का हो रहा है। इसको आप मिला के जो कर्व बनाएंगे वो आपका डिमांड कर्व हो जाएगा। अब इसके अंदर आपके लिए इजी हो जाएगा बनाना। जब प्राइस P है तो डिमांड Q है। जब प्राइस घटकर P1 हो जाता है तो डिमांड बढ़कर Q1 हो जाती है। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि दोनों की लाइन में जो चेंज है वो बराबर का है। जितनी बड़ी लाइन प्राइस में चेंज आया है उतना ही सेम प्रोपोर्शन में चेंज डिमांड में आया है। इसका अपोजिट भी कर सकते हो। जब प्राइस बढ़कर P2 हो जाए तो डिमांड घटकर Q2 हो जाती है। यहां पर देखिए, जितना चेंज प्राइस में है, प्राइस जितना कम हुआ है उसी प्रोपोर्शन में उतना ही चेंज डिमांड में आया है। तो क्लियर होगा कि जब प्राइस में चेंज थोड़ा हो, डिमांड में चेंज ज्यादा हो जाए, यानी प्राइस की कंपैरिजन में डिमांड ज्यादा बढ़े तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड
जब प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड कम बढ़े, यानी प्राइस में ज्यादा चेंज हो और डिमांड में बहुत कम चेंज आए, तो रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। एंड जब प्राइस और डिमांड में चेंज सेम प्रोपोर्शन में हो, यानी जितना प्राइस घटे उतने ही प्रोपोर्शन में डिमांड बढ़े, तो उसको हम यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहते हैं। In the next session, I will explain the total measurement method of elasticity of demand. Till then, bye. Take care.